स्टार्ट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। आज मैं आपके सामने कुछ सच्चाइयां लेके आया हूं। आप लोग बार बार कहते हो ना पेड कोर्सेज में मतलब कि क्यों जाना जरूरी है। वाई पेड कोर्सेज आर सो स्ट्रेटजिक। पेड कोर्सेज क्यों एक सही स्ट्रीम लाइन वे में काम करते हैं, एक सही अप्रोच के साथ काम होता है। और आपको एक जगह पे अगर सही से आप फोकस करते हो तो आपको 50 चीजों की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो मेरे सभी प्यारे बच्चों, जब आप जे या ए एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप बहुत सारी चीजों को लैक कर जाते हो। जैसे बहुत एक्सेसिव मटेरियल्स को फॉलो करते हो, बहुत ज्यादा यूट्यूब नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो इस चीज में कि मैं 5,000 क्वेश्चन रट डालूंगा, मैं 10,000 क्वेश्चन रट डालूंगा। आपको पता है धीरे धीरे आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि बीटेक का भी स्टूडेंट मैक्सिमम जगह धीरे धीरे एलिजिबल होता जा रहा है। डिप्लोमा बीटेक दोनों की पहले आपस की फाइट हो जा रही है, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, और ए में तो वैसे भी डिप्लोमा एलिजिबल नहीं होता है, बीटेक ही सिर्फ एलिजिबल होता है। तो ये एक तरीके से गलत भी है और एक तरीके से सही भी है, मतलब दोनों पक्ष हो सकते हैं इसके, लेकिन ये वीडियो इससे रिलेटेड है नहीं। तो आज हम जेनिक पेड कोर्स के कुछ कड़वी सच्चाइयों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पीछे रहता हूं। आपको सभी लोग दिखाई देते हैं इस चैनल पे, हमारे सभी टीचर्स, चाहे वो सिविल टीम हमारी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल टीम हमारी हो, मेरा काम सब पीछे रहता है। और आपको कुछ चीजें मैं आज बताना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है, इसीलिए ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले तो मैं सभी पेड बच्चों को एड्रेस करूंगा, उसके बाद मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के सभी बच्चों को एड्रेस करूंगा, और फिर आपसे कुछ इनपुट्स भी लूंगा। और आप सभी लोग आज कमेंट करके जरूर बताइएगा जो जो चीजें मैं पूछूंगा आपसे, और थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। सबसे पहले तो पेड बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, मैंने जो भी बैचेस हो, चाहे प्रहार 2.0 बैच हो, चाहे यूपीपीसीएल जेई का बैच हो, चाहे यूपीपीसीएल ए का बैच हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का बैच हो, चाहे राजस्थान का बैच हो, चाहे जो जितने भी तरीके के शौर बैच हो, चाहे आपका सीजी व्यापम बैच हो सिविल का, जितने बैचेस हैं, हर बैच के स्टूडेंट से मेरी ये अपील है कि आप पेड कोर्सेज के कंटेंट के अलावा आपको कहीं 1% मात्र भी आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, यूपीपीसीएल के जो हमारे कोर्सेज आते थे उसमें कुछ ऑड सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक पीएलसी होता था, स्काडा होता था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होता था, आपका हिंदी भी आपका होता था। तो ऐसे कुछ ऑड सब्जेक्ट्स जो थे, जो कि स्ट्रीमलाइन सब्जेक्ट्स नहीं थे, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को भी इस बार हमने ख्याल किया। और इस बार से, अब से जो भी बैचेस आपके यूपीपीसीएल का आएंगे उसमें आपको पीएलसी स्काडा देखने को तुरंत मिलेगा। जो हमारे पुराने बच्चे यूपीपीसीएल के जो ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं उनमें भी पीएलसी स्काडा आपको अपडेट मिलेगा। आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपका अगर आपका सब्जेक्ट है वो भी अपडेट मिलेगा आपको। हिंदी ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। तो हम जो भी नई चीजें जो भी इंट्रोड्यूस होते हैं उस पर पूरा काम करता हूं और उस पर कोशिश करता हूं कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आप तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जब मैं ऑब्जर्वेशन किया, इस बार जब यूपीपीसीएल का भी पेपर हुआ, बहुत बड़ा एग्जाम होता है और हमारा फोकस भी बहुत ज्यादा होता है। प्रहार 2.0 बैच में तो हम 40+ एग्जाम्स को कवर करते हैं, और यूपीपीसीएल का जो सेपरेट बैच होता है उसमें उतनी ही चीजें आपको मिलती हैं जितना आपके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप लोगों को मैंने कई बार समझाया, पेड ग्रुप में भी पेड जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, मैं महीने में 1 बार या 2 बार आके मैं उनको गाइड भी करता रहता हूं, जितने मेरे पेड स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि मैं यूट्यूब पे नहीं आता हूं इस चैनल पे, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आप तक जो चीजें पहुंच रही हैं, चाहे वो जी सेवियर हो,
चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल लेक्चर हो, चाहे पावर सिस्टम का लेक्चर हो, चाहे सिविल टीम की विजयी भव सीरीज हो, चाहे सोम के लेक्चर्स हो, चाहे एफएम के लेक्चर्स हो। आपको मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, आप ऐसा कभी गलत फहमी मत रहिएगा कि पंकज सर इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। मैं बैकएंड पे रह के ये सारी चीज़ एग्जीक्यूशन पे पूरा ध्यान रखता हूँ, कोई कमी ना रह जाए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, प्रॉपर क्लास लग सके, इन सब चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ। तो आप हमेशा इसके लिए श्योर रहिए, आप जेनिक के प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरी एश्योरेंस है। आप अपना ट्रस्ट अगर मेंटेन रखते हो जेनिक पे तो इसका मतलब आपका ट्रस्ट मेरे साथ है, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके, उसके लिए कोई चिंता मत करिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं देखता हूं कि एक बच्चा एक कोर्स भी ले रखा है, फिर जाके इस चैनल को देख रहा है, कभी उस चैनल को देख रहा है, कभी इस चैनल, तो अल्टीमेटली वो रट रहा है चीजों को। और ऐसे रट रट के आप इसको लिखित ले लो, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? सिलेक्शन नहीं मिलेगा। यूपीपीसीएल जैसा एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं खुद यूपीपीसीएल में काम किया हुआ हूं, तो मैं समझता हूं जो जेई के एग्जाम्स होते हैं, ए के एग्जाम्स होते हैं, मैं ए में काम किया हुआ हूं, तो इन दैट केस में आप सोचिए कि पेड कोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड होता है हमेशा, कभी 3 महीना टाइम मिले किसी कोर्स के लिए, कभी 2 महीना टाइम मिलता है, कभी 4 महीना मिलता है, कभी 5 महीना मिलता है, कभी 6 महीने मिलता है, और कभी 1 साल भी मिलता है। ओके, तो आपके पास जब एक लिमिटेड टाइम होता है तो अपने रिसोर्स को ना हमेशा लिमिट करना सीखो। आज हो सकता है कि आपको बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब एग्जाम दे के आओगे, जब एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, तब आपको बहुत दुख होगा कि पंकज सर की बात सुननी चाहिए थी मुझको। तो पेड कोर्सेज इसीलिए एकदम फोकस्ड होते हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, आपके रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपका अगर वीओडी कोर्स कोई है तो वीओडी में आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल होता है, आप अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको एक्सट्रीम लाइन आप करिए। फिर आप भटको मत इधर उधर कि कभी इधर यूट्यूब, कभी उधर, एक उसको देख लेते, एक उसको देख लेते, इसको देख लेते। ये बच्चों को समझा समझा के मैं थक चुका हूं, और इतनी छोटी सी बात तो समझ नहीं पाते कि अगर मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं 600-700 घंटे कंटेंट भी देख लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, और अल्टीमेट क्या होगा आपके साथ, ये हालत बच्चों को हो गई, क्वेश्चन को डिट्टो रट के गए। अगर मैं ऑप्शन को भी ऊपर नीचे कर दूं तो तुक्का मारने में इतने तेज हो चुके हैं, और रटे हैं बी ही ऑप्शन मारना है, तो बी ही मत रटो ना, बी की जगह डी पे भी प्लेस हो सकता है, डी की चीज ए पे भी प्लेस हो सकती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया लेकिन आंसर वही होने वाला है। तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो वहां पे पेड कोर्स का मतलब होता है एकदम फोकस्ड वे में अटेंशन गेन करना, फोकस्ड वे में स्टडी करना, और एक मात्र की भी बाहर की चीज को ना छूना, यही मतलब होता है। और इस सच्चाई को, यही कड़वा सच मैं आपके सामने लाने वाला हूं। जो बच्चे सीरियसली पेड कोर्स को लिए हैं उसकी सारी सच्चाई आपको देखने को मिल जाएगी, और यहां पे कोई भी चीज मैं ऐसी नहीं दिखाऊंगा जो प्रॉपर एनालाइज ना की गई हो, प्रॉपर एग्जीक्यूट ना की गई हो। जो यूपीपीसीएल के एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ था, आप जब देखोगे ना पेड कोर्सेज के जो कंटेंट थे, उस कंटेंट से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि खींचतान के उसको एडजस्ट किया गया है, डायरेक्टली कितना पूछा गया, किन सब्जेक्ट्स का वेटेज बहुत ज्यादा रहा, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत जबरदस्त आप कर सकते थे। लेकिन आपका फोकस कहां, उन सब्जेक्ट्स पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। आजकल मैं देख रहा हूं जो ऑड सब्जेक्ट्स हैं, उनकी उस वजह से आप क्या लूज कर रहे हो वो भी आज आपको देखने को मिलेगा। जो मैं रिपीटेडली कहता हूं, बताता हूं, टीचर बोलते हैं इस पे ज्यादा फोकस करो, इस पे ज्यादा फोकस करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखिए, जैसे अभी एग्जाम आपका हुआ, उसमें पेड कोर्सेज के, जेनिक के पेड कोर्सेज ने क्या रोल प्ले किया। काश तुमने पेड कोर्स जो भी बच्चे लिए हैं, मैं उन्हीं से भी बात कर रहा हूं, यूट्यूब बच्चों से नहीं बात कर रहा हूं, आपने लिए, क्या आप वाकई में इसको सीरियसली फॉलो किए? आप कहीं भटके तो नहीं? 10 चैनलों पे, 10 असाइनमेंट में, 10 टेस्ट में आप कहीं भटक तो नहीं गए? अगर भटके होगे तो खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सही तरीके से अगर निभाओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। आपका
समझिए आपका जो सपना है, आपकी जो महत्वाकांक्षा है जिस भी एग्जाम के लिए, उस महत्वाकांक्षा का अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखे हो, इसका मतलब आप चीट कर रहे हो। तो महत्वाकांक्षा भी कहेगी कि इसको मारो, मतलब बाहर फेंको। जब मेरी ये वैल्यू नहीं कर सकता तो मैं इसकी क्यों वैल्यू करूं? तो आप वैल्यूएशन रखिए कि किस चीज को, अगर पेड कोर्सेज में आप हो तो बिलीव ऑन दैट थिंग और उसको ट्रूली फॉलो करिए। उसमें कोई एग्जेम्पशन मत लेकर आइए कि मैं करूंगा ये नहीं करूंगा, ये करूंगा ये नहीं करूंगा। ये आदतें छोड़ दीजिए। और ये मैंने बहुत एक्सेसिव ऑब्जर्व किया है, स्पेशली डिप्लोमा के बच्चों में। उनको लगता है कि हम 500 क्वेश्चन रट के चले जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। कभी नहीं होगा बेटा, कभी नहीं होगा। आपने दीपांशु का आपने इंटरव्यू सुना होगा, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है पेड कोर्स को, फर्स्ट रैंक भी मारा है वो पंजाब में। उसने भी आपको इतनी बार बताया कि पेड कोर्स पे आप हो तो उस पर फोकस रखो, एकदम बिलीव रखो उस चीज पे। बट आपका ध्यान अगर भटकता तो आप बहुत दुखी होगे, बहुत प्रॉब्लम में आओगे। अब देखिए कैसे कैसे ये चीज कैसे कैसे संभव हो पाती है, ये चीज देखते हैं जरा, ध्यान से देखिए। अब यहां पर देखिए, इसी में है फाइल। कहां पे है फाइल? इसी में, ये है ना शिफ्ट टू एनालिसिस। आप देखिए यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे ध्यान से देखो इस चीज को, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहां पे मैंने इसीलिए इस एनालिसिस को कराया और इसमें हमें 3 दिन लगे इस चीज को सर्च कराने में। प्रॉपर टीचर्स ने किया है। आप किसी भी इंडिविजुअल टीचर से ये चीज चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो। आपको क्वेश्चन नंबर बता देगा पेड कोर्स का, आपको बता देगा किस लेक्चर में ये चीज पढ़ाया गया, सब कुछ बता देगा वो। किसी भी जिसके जो भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, किसी से पूछ सकते हो आप, आपको सब कुछ बता देंगे। ओके, तो आप सोचिए, आप अगर क्वेश्चंस की बारी आप देखो, ये 5 शिफ्ट के एनालिसिस है, 5 शिफ्ट की ना कंबाइंड करके। 5 शिफ्ट में जो मिला के टोटल बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे गए, उस 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड होते हैं, तो उसमें इसीलिए कभी कभी 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है ना, हो सकता है किसी दूसरे में किसी ने इंक्लूड कर दिया हो। ओके, तो 17 क्वेश्चन आप पूछे गए, 17 के 17 पेड कोर्स से आए हैं। बिलीव करो इस चीज पे, आप अपने कोर्सेस पे अपनी जो आपको कंटेंट प्रोवाइडेड उस पे बिलीव रखो एक प्रॉपर तरीके का। भटको मत, भटकोगे दिक्कत में आओगे। फिर रोना मत करो ना कि मतलब कि ये चीज कर नहीं पाए, क्योंकि तुम खुद रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। भटक काहे रहे थे, खाना बदोश की तरह चारों तरफ भटक रहे हो। एक जगह अगर स्टिक कर रहे हो तो ढंग से स्टिक करो, करेक्ट। और ये जेनिक है, जेनिक पे कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। कंटेंट को हर तरीके से प्रॉपरली किया जाता है, क्योंकि हम लोग गेट इंडस्ट्री में जब काम किए, हमको समझ में आता है कंटेंट की वैल्यू क्या है। तो इलेक्ट्रिकल सिविल कोई भी डिपार्टमेंट हो, कंटेंट मामले में बहुत सीरियस रहता हूं। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, कंटेंट जबरदस्त बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आइए जरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 19 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन डायरेक्टली पेड कोर्सेज से पूछे गए हैं और लगभग 12 क्वेश्चन आए हैं जो यूट्यूब सेशन से। लेकिन हम यहां सिर्फ पेड की बात कर रहे हैं। तो 19 में से अगर 16 क्वेश्चन डायरेक्टली पेड कोर्स से है, तो इसका वेटेज आप समझ सकते हो आप किस रोल पे हो। आप ढंग से अगर करोगे चीजों को तो आप चीजें क्वालिफाई, क्या आप जबरदस्त रैंक भी मार सकते हो। ये आपके ऊपर होता है हमेशा, ओके, बट उसको सीरियसली लेना होता है। इसी तरीके से आप देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 5 शिफ्ट मिला के 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेटेज भी देखते जाना ना, वेटेज भी यूपीपीसीएल में। ओके, आप ही बोलते हो ना यूपीपीसीएल, पीएलसी, स्काडा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आया तो सर ये आया वो आया, तो मतलब हर एक चीज का वेटेज देखिए बस। 14 क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आए थे, जिसमें 14 के 14 क्वेश्चन पेड से भी हैं और यूट्यूब सेशन में भी सर ने जो कराया वो 14 क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से भी। लेकिन पेड में क्या है, कंसेप्ट भी लर्न किया आपने और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपने किया है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो हर एक चीज का एक सही इवैल्यूएशन होता है, सही तरीका होता है। आपको जज करने से पहले यह सोचना है कि सर कुछ बोल रहे हैं तो उसकी अहमियत समझें, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आइए पीएलसी स्काडा। देखिए 19 क्वेश्चन, ये हमने यूपीपीसीएल के कोर्स में नहीं दिया है। पीएलसी स्काडा मैं कोई भी चीज अगर नहीं देता हूं तो जब भी कोई कोर्स परचेज करता है तो वहां पे एक पीडीएफ होता है, उसमें प्रॉपर लिखा होता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आपको। ओके, ये हमने सिर्फ यूट्यूब पे कराया है।
तो इसमें से 19 में से 14 क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम यूट्यूब सेशन, तो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। ओके, इट्स जस्ट ओनली 19 क्वेश्चन फ्रॉम 5 शिफ्ट के पेपर से। अब आप देख लो कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए होंगे। नेक्स्ट, पावर सिस्टम 138 क्वेश्चंस। इट्स अ ह्यूज वेटेज ना, इट्स अ ह्यूज वेटेज, बहुत बड़ा वेटेज है पावर सिस्टम का किसी भी जेईई एग्जामिनेशन के लिए। करेक्ट। तो इसकी क्या स्टेटस है? 128 क्वेश्चन में से 124 क्वेश्चंस फ्रॉम द पेड कोर्सेज, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग ना। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। मैं अपनी टीम पे बहुत गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने हर एक वो चीज को सुना, मेरी तरफ से जो इनपुट मिले उन्होंने अपनी पूरी मेहनत किया और बच्चों तक इतना बखूबी कंटेंट लेके पहुंच रहे हैं कि पेड कोर्सेज से इतने डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही रेयरेस्ट हो जाता है। ओके, पावर सिस्टम बाद आइए जरा, मेजरमेंट देखिए 37 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन फ्रॉम द पेड कोर्सेज, फ्रॉम द पेड कोर्सेज। नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 36 क्वेश्चंस में से 32 क्वेश्चन फ्रॉम द पेड कोर्स। अब बेटा 100% एकदम श्योर नहीं हो सकता, लेकिन 90% अबव सब पेड कोर्सेज से डायरेक्टली चीजें आई हैं। नेक्स्ट आई इलेक्ट्रिकल मशीन, ह्यूज वेटेज ना, 126 क्वेश्चन। आउट ऑफ 126, 122 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द पेड कोर्सेज। डायरेक्टली ना, इलेक्ट्रिकल मशीन कौन पढ़ाता? लोकेश सर। आप उनसे कभी बात कर सकते हो, आपको लेक्चर नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर सब बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं। तो ऐसा यहां कोई ऐसे नहीं, 3 दिन लग गए इस एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये हमारे चंद्र प्रकाश सर पढ़ाते हैं। इसमें 60 में से 57 क्वेश्चंस आपके आए हैं पेड कोर्सेज से, और उनका हमने यूट्यूब सेशन भी कराया था। तो यूट्यूब सेशन में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होता है, कंसेप्ट डिस्कशन नहीं होता है। ओके, तो 55 क्वेश्चन यूट्यूब सेशन से उनके पूछे गए। ऑटोकैड ये हमने नहीं दिया है पेड कोर्स में यूपीपीसीएल के, बट इस बार हम दे रहे हैं, इस बार हम दे रहे हैं। पिछली बार हमने नहीं दिया था, हमारे लिए न्यू था, और अब हम समझ गए हैं कि इसको भी देना है। लेकिन 5 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए? केवल 7 क्वेश्चन। ओके, 2 क्वेश्चन आए हैं यूट्यूब सेशन से, जो यूट्यूब में हमारे यूपीपीसीएल के लिए बहुत सारे अभ्यास चलाए गए थे, आखिरी अभ्यास जी सीरीज, उसमें से पूछे गए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज 22 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डायरेक्टली यूट्यूब सेशन से, 15 क्वेश्चन। रीजनिंग में आ जाओ, 79 टोटल क्वेश्चन आए हैं, टोटल क्वेश्चन रीजनिंग के, और उसमें से 45 क्वेश्चन फ्रॉम द पेड कोर्सेज एंड 34 क्वेश्चन फ्रॉम द यूट्यूब सेशन। बट ध्यान रखिए, यूट्यूब सेशन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होता है, बट पेड कोर्स में क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट डिस्कशन होता है। प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, प्रॉपर असाइनमेंट मिलते हैं, प्रॉपर शीट्स मिलते हैं, प्रॉपर डाउट सेक्शन होता है, सब कुछ होता है। ओके, नेक्स्ट आता है जीके जीएस, हमारे प्रशांत सर पढ़ाते हैं। 58 क्वेश्चन में से 44 क्वेश्चन फ्रॉम द पेड कोर्सेज, 44 क्वेश्चंस फ्रॉम द पेड कोर्सेज एंड 14 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूट्यूब सेशन से आए हैं। आप अहमियत समझ पा रहे हो पेड कोर्सेज की? तो आपको स्टिक रहना इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप स्टिक रहते हो तो आप समझ लो आप खेल जाओगे बेटा, आप खेल जाओगे। फोकस्ड रहिए, एक चीज पे स्टिक करिए, 10 जगह मत भागिए। मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूं इस चीज को, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, बिग प्रॉब्लम आ जाओगे। और हमारे यहां मैं हमेशा कोशिश करता हूं, आप देखो बहुत बड़ी टीम पूल है। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक सब्जेक्ट को मैं 10 सब्जेक्ट को मैं एक ही टीचर्स पढ़वाऊं, या 5 सब्जेक्ट के एक ही टीचर्स पढ़ाऊं। आप कोई भी टीचर से मिलोगे, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 सब्जेक्ट केवल, लोकेश सर 2 सब्जेक्ट, उसके बाद आप बेसिक इलेक्ट्रिकल ले लो तो आपके हमारे कृष्णा सर, उसके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ले लो कृष्णा सर, एनलॉग ले लो शिवम सर, उसके चंद्र प्रकाश सर को ले लो यूटिलाइजेशन या मेजरमेंट, वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लेकिन 2 ही अभी पढ़ाते हैं पेड में। रवींद्र सर को ले लो पावर सिस्टम मेजरमेंट, उसके बाद आप प्रशांत सर को लो जीके जीएस पूरा हैंडल करते हैं। रीजनिंग के लिए एक सेपरेट टीचर हमारे रोहित सर हैंडल करते हैं ना। आनंद सर हो गए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका कंट्रोल सिस्टम हैंडल करते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? पीएलसी स्काडा ले लो, जो आपको मिलेगी इस बार, वो कृष्णा सर आपका लेने वाले हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो चीजों को ऑब्जर्व करना सीखिए। अब यहां पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे एसएससी जेई के लिए बहुत सारे बच्चे इस इंतजार में बैठे हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करूंगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। आप अगर नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करना चाहते हो, क्योंकि एसएससी जेई का जो पेपर होता है उसका नाम जेई क्यों दिया गया मैं आज तक नहीं समझ पाया, बट एसएससी जेई का पेपर ना ईएस लेवल का पेपर होता है बेटा।
और पैटर्न भी ईएस को ही फॉलो करता है, मोस्ट ऑफ द केस में पैटर्न ईएस को फॉलो करता है। तो ईएससी लेवल के कंटेंट और जे लेवल का जो कंटेंट उसमें डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हमारी जो टीम प्रोवाइड करती है वो ये फोकस करके नहीं देती कि सिर्फ जेई के लिए है, ए के लिए उतनी इंपॉर्टेंस है। मतलब मेरा हमेशा इनपुट अपनी टीम के लिए होता है, जो कंटेंट का लेवल रखिए वो ईएस के लेवल को टच करना चाहिए कंप्लीटली, बट गेट लेवल का नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो उनके लिए वेस्ट हो जाएगा। बट ईएससी तक हम टच कराते, जैसे ए एग्जाम, जेई एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल होना चाहिए। अब एसएससी जे के लिए बहुत लोग बैठेंगे जब नवंबर दिसंबर नोटिफिकेशन है तब तैयारी करूं, गलती है आपकी। एक साल रिग्रेस आपको टाइम देना है, अच्छे से कंसेप्ट समझिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी, और अपने माइंड को थोड़ा एक्सप्लोर करिए। इसीलिए हम लोगों ने बहुत पहले ही ला दिया है सफलता बैच, जो कि एसएससी जे और आरआरबी जेई के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराता है, जो कि एग्जाम अभी बहुत दिनों बाद होने वाला है, बट तैयारी अभी शुरू है। बेसिक इलेक्ट्रिकल अभी रन कर रहा है और सिग्नल सिस्टम अभी जस्ट 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। मतलब आप पीछे नहीं हुए हो, आप अगर ज्वाइन करते हो तो अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन के एकदम इनिशियल फेज से शुरुआत कर सकते हो। और बैचेस कोई भी होते हैं, जैनिक में प्राइजेस का ख्याल रखता हूं, 4000, 5000, 6000। सिर्फ एक प्रहार ऐसा बैच है जो कॉस्टली रहता है, 7500 के अप्रोक्सीमेटली रहता है, इसलिए कि 40+ एग्जाम्स को कवर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली। सफलता बैच जो है वो आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो उस बैच के आप पार्ट में कंप्लीटली लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें टाइम हमारे पास 6 to 7 मंथ्स का, हम लाइव देंगे। अगर कोई भी कोर्स होता है 2 महीने बाद एग्जाम, अब जैसे सब इंजीनियर का पेपर है, एमपी सब इंजीनियर का, बहुत बड़ी वैकेंसी आई ना, 700 एंड समथिंग वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए है, 2000 से ज्यादा वैकेंसी सिविल डिपार्टमेंट के लिए है। तो इसके लिए हम कभी भी लाइव क्लासरूम कभी लाएंगे ही नहीं, ना ही कोई लाइव क्रैश कोर्स हम लेके आएंगे। 2 महीने में किसी माइक लाल की औकात नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से करा दे, पॉसिबल नहीं, लाइव में पॉसिबल नहीं है। और क्रैश कोर्स अगर तुम पढ़ते हो, क्रैश कोर्स अगर तुम पेड लेते हो ना, पैसा इन्वेस्ट करके तुम सोचो मैं पेड ले लेता हूं क्रैश कोर्स, तो बेटा पेड तुम 5 दिन में 6 दिन में तुम एक सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, तुम्हारी नॉलेज कितनी आएगी, तुमको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। बट आप सोचिए, हमने इसके लिए इसीलिए बीओडी प्लान किया। बीओडी प्लान का मतलब क्या होता है, आप अगर 2 महीने बाद पेपर है, 2.5 महीने बाद पेपर या 3 महीने बाद पेपर है, इसका मतलब आपको 10 से 12 घंटा देना पड़ेगा। तो क्रैश कोर्स 10 घंटा तुम पढ़ो, चाहे 15 घंटा तुम पढ़ो, मिलेगा तुम्हें क्रैश ही, ना केवल ना क्रैश ही मिलेगा ना, नॉलेज नहीं मिल सकती उतनी अच्छी, करेक्ट। तो इससे बेटर है आप फुल फ्लेश चीजों को 10-12 घंटे अगर डिवोट करते हो तो 2 महीने में बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। लेकिन लाइव में नहीं पॉसिबल वो चीज, लेकिन वीओडी इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप पे ऑप्शन होता है 2x स्पीड का, 3x स्पीड का, आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, या कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं तो टॉपिक आप स्किप भी कर सकते हो, आप फर्दर लेक्चर्स को आप देख सकते हो। इसीलिए जब भी टाइम कम हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा जबरदस्त आपके लिए होते हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इसीलिए आज शाम को 7 बजे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एमपी में आपको निकली है, बार बार नहीं, मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रिकल में 500+ पोस्ट आती है तो मतलब मैं कहता हूं भगवान ने बड़ी कृपा कर रखी है, समझ रहे हो आप। तो उस बैच को जाने मत देना। और उसमें मैं बता दे रहा हूं, आपको एक सरप्राइज भी देंगे कृष्णा सर, 7 बजे आज ही देंगे आपको, 7 बजे आज ही आपको मिलेगा एक सरप्राइज, जिसमें आपको एक कूपन भी देंगे, और वो मेरी तरफ से एक आप सभी के लिए गिफ्ट होगा, क्योंकि आज मैंने वीडियो शूट किया इस चैनल पे, तो इसके उपलक्ष्य में आपको एक कूपन कोड भी सर देंगे, स्पेशल होगा। जो भी लॉन्चिंग ऑफर रहेगा उसमें उस कूपन का अगर आप इस्तेमाल करोगे, वो कृष्णा सर ही रिवील करेंगे उस स्पेशल गिफ्ट को। 7 बजे आप लोग रहिएगा सेशन में, वो मेरी तरफ से होगा एक्स्ट्रा आपके लिए, एज अ मतलब आप समझ लीजिए पूरी टीम की तरफ से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी तरफ से बच्चों के लिए, लेकिन वो एक दिन के लिए केवल वैलिड होगा ना, सिर्फ 1 डे के लिए वैलिड होगा। तो आज एमपी सब इंजीनियर के लिए बीओडी कोर्स आपकी लॉन्चिंग है, मिस मत करिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। पढ़िए तो ढंग से पढ़िए, अदरवाइज पढ़िए ही मत। मेरा एक सीधा सा वसूल होता है, जैसे गेट के गुरुकुल बच्चों में कहता हूं, पढ़ना ढंग से पढ़ो, नहीं मत पढ़ो, करेक्ट। कोई लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहा है एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए, तो अभी शुरू करो, वेट मत करो नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन तो आएगा बेटा, उसकी चिंता मत करिए।
तो नोटिफिकेशन का वेट क्यों कर रहे हो? अपनी जर्नी एक सही तरीके से स्टार्ट करिए और सफलता बैच के जल्दी से जल्दी पार्ट बनिए। जेनिक लर्निंग ऐप पे आपको जाना है, लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, और जाइए पार्ट बनिए, फोकस्ड स्टडी करिए। तो ये सच्चाई है कुछ जो आपको देगा, और ये चीज आप किसी भी टीचर से जो हमारे जेनिक के हैं, आप किसी से वेरीफाई भी करवा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सभी टेलीग्राम पे अवेलेबल, सारे टीचर्स सभी अवेलेबल हैं। ओके, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, और ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ को एक सही मुकाम पे ले जाने के लिए अगर आप लाइफ में 4-5 हजार रुपए भी नहीं खर्च कर पा रहे हो तो आप फिर क्या ही लाइफ में करोगे। क्योंकि इतने पैसे तो बेटा एक महीने का रेंट आजकल निकल जाता है, बच्चों का खाने पीने में निकल जाता है। मतलब एक महीने खर्चे के इक्विवेलेंट पर अगर कोई आपकी जिंदगी को कहीं पे ले जा सकता है तो उतना इन्वेस्टमेंट बनता है, और आपको करना भी चाहिए। ये जो भटकने वाली आदत है ये छूट जाएगा आपके लिए, ये छूट जाएगा आपके लिए। ओके, तो मैं अब YouTube के बच्चों के लिए बोलना चाहता हूं कि आपके लिए क्रैश कोर्स की जहां तक बात है, लोग मैं देखा हूं कि क्रैश कोर्स मतलब बहुत सारी कोचिंगों ने मतलब लाइव क्लासरूम लॉन्च कर रखा है MP सब इंजीनियर के लिए। क्या पढ़ाई होगी मेरे को अच्छे से आइडिया है, बहुत ढंग से 10 साल से इस इंडस्ट्री को समझता हूं, लाइव की वैल्यू समझता हूं, रिकॉर्डेड की वैल्यू समझता हूं। ओके, तो वो उस तरीके का जो कंटेंट का क्रैश कोर्स या लाइव क्लासरूम है वो हम यूट्यूब तुम्हें ऐसे ही दे देंगे, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए है, बट एक डेडिकेटेड फोकस्ड अगर स्टडी करना है तो यू मस्ट बी द पार्ट। और ध्यान रखिएगा मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए रहेगा, जब 7 बजे सर आएंगे MP सब इंजीनियर की लॉन्चिंग करेंगे, उस स्पेशल गिफ्ट को मिस मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और टेंशन बिल्कुल मत लो, जेनिक के प्लेटफॉर्म पे आप हो तो आप समझ लो पंकज सर हैं, और आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हर एक तरीके से आपके साथ स्टैंड में खड़ा रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।